जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री सूर्य नारायण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 16। आज के अध्याय में आप सुनेंगे भद्र ब्राह्मण की कथा एवं ज्येष्ठ मास में सूर्य मंदिर में दीप दान के फल का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे विष्णु, जो ज्येष्ठ मास में सूर्य देव के मंदिर में दीप प्रज्वलित करता है उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है और वह तेज में सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। अब मैं आपको भद्र ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसे आप सुने। प्राचीन काल में माहिष्मती नाम की एक सुंदर नगरी में नाग शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान सूर्य की प्रसन्नता से उसके 100 पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्र का नाम था भद्र। वह अपने सभी भाइयों में अत्यंत विद्वान था। वह भगवान सूर्य के मंदिर में नित्य दीपक जलाया करता था। एक दिन उसके भाइयों ने उससे बड़े आदर से पूछा, भद्र, हम लोग देखते हैं कि तुम भगवान सूर्य को न तो कभी पुष्प धूप नैवेद्य आदि अर्पण करती हो और न कभी ब्राह्मण भोजन कराती हो, केवल दिन रात मंदिर में जाकर दीप जलाती रहती हो। इसमें क्या कारण है, तुम हमें बताओ। अपने भाइयों की बात सुनकर भद्र ब्राह्मण बोला, भ्रातृगण, इस विषय में आप लोग एक आख्यान सुने। प्राचीन काल में राजा इक्ष्वाकु के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ थे। उन्होंने राजा इक्ष्वाकु से सरयू नदी के तट पर सूर्य भगवान का एक मंदिर बनवाया। वे वहां नित्य गंध पुष्प आदि उपचारों से भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करते और दीप प्रज्वलित करते थे। विशेषकर कार्तिक मास में भक्ति पूर्वक दीपोत्सव किया करते थे। तब मैं भी अनेक कुष्ठ आदि रोगों से पीड़ित होकर उसी मंदिर के पास पड़ा रहता और जो कुछ मिल जाता उसी से अपना पेट भरता। वहां के निवासी मुझे रोगी और दीनहीन जानकर मुझे भोजन दे देते थे। एक दिन मुझ में यह कुत्सित विचार आया कि मैं रात्रि के अंधकार में इस मंदिर में स्थित सूर्य नारायण के बहुमूल्य आभूषणों को चुरा लूं। ऐसा निश्चय कर मैं उन भोजकों की निद्रा की प्रतीक्षा करने लगा। जब वे भोजक सो गए तब मैं धीरे धीरे मंदिर में गया और वहां देखा कि दीपक बुझ चुका है। तब मैंने अग्नि जलाकर दीपक प्रज्वलित किया और उसमें घी डालकर प्रतिमा से आभूषण उतारने लगा। उसी समय वे देवपुत्र भोजक जग गए और मुझे हाथ में दीपक लिया देखकर पकड़ लिया। मैं भयभीत होकर विलाप कर उनके चरणों पर गिर पड़ा। दयावश उन्होंने मुझे छोड़ दिया, किंतु वहां घूमते हुए राजपुरुषों ने मुझे फिर बांध लिया और वे मुझसे पूछने लगे, अरे दुष्ट, तुम दीपक हाथ में लेकर मंदिर में क्या कर रहे थे? जल्दी बताओ। मैं अत्यंत भयभीत हो गया। उन राजपुरुषों के भय से तथा रोग से आक्रांत होने के कारण मंदिर में ही मेरे प्राण निकल गए। उसी समय सूर्य भगवान के गण मुझे विमान में बैठाकर सूर्य लोक ले गए और मैंने एक कल्प तक वहां सुख भोगा और फिर उत्तम कुल में जन्म लेकर आप सबका भाई बना। हे बंधुओं, यह ज्येष्ठ मास में भगवान सूर्य के मंदिर में दीपक जलाने का फल है। यद्यपि मैंने दुष्ट बुद्धि से आभूषण चुराने की दृष्टि से मंदिर में दीपक जलाया था, फिर भी उसी के फलस्वरूप इस उत्तम ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ तथा वेद शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया और मुझे पूर्व जन्मों की स्मृति हुई। इस प्रकार उत्तम फल मुझे प्राप्त हुआ। दुष्ट बुद्धि से भी घी द्वारा दीपक जलाने का ऐसा श्रेष्ठ फल देखकर मैं अब नित्य भगवान सूर्य के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करता रहता हूँ। भाइयों, मैंने ज्येष्ठ मास में यह दीप दान का संक्षेप में महात्म्य आप लोगों को सुनाया। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी बोले, हे विष्णु, दीपक जलाने का फल भद्र ने अपने भाइयों को बताया। जो पुरुष सूर्य के नामों का जप करता हुआ मंदिर में ज्येष्ठ के महीने में दीप दान करता है, वह आरोग्य, धन संपत्ति, बुद्धि, उत्तम संतान और जाति स्मरत्व को प्राप्त करता है। षष्ठी और सप्तमी तिथि को जो प्रयत्न पूर्वक सूर्य मंदिर में दीपदान करता है, वह उत्तम विमान में बैठकर सूर्य लोक को जाता है। इसलिए भगवान सूर्य के मंदिर में भक्ति पूर्वक दीप प्रज्वलित करना चाहिए।
प्रज्वलित दीप को न तो बुझाएं और न उसका हरण करें। दीपक हरण करने वाला पुरुष अंध मूषक होता है। इस कारण कल्याण की इच्छा वाला पुरुष दीप प्रज्वलित करे और कभी उसका हरण न करे। अब जानिए यमदूत और नारकीय जीवों के संवाद के प्रसंग में सूर्य मंदिर में दीपदान करने एवं दीप चुराने के पुण्य पापों का परिणाम। ब्रह्मा जी बोले, एक समय घोर नरक में पड़े हुए भूखे, आर्त दुखी और विलाप करते हुए जीवों से यमदूत ने कहा, मूढ़ जनों, अब अधिक विलाप करने से क्या लाभ होगा? प्रमादवश तुम सबने अपनी आत्मा की उपेक्षा कर रखी है। पहले तुम सबने यह विचार नहीं किया कि इन कर्मों का फल आगे भोगना पड़ेगा। यह शरीर थोड़े ही दिनों तक रहने वाला है। विषय भी नाशवान है, यह कौन नहीं जानता। हजारों जन्मों के बाद एक बार मनुष्य जन्म मिलता है, उसमें क्यों मूढ़जन भोगों की ओर दौड़ते हैं? वे पुत्र, स्त्री, घर, क्षेत्र आदि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और उनमें आसक्त होकर अनेक दुष्कर्म करते हैं। वे मूर्ख अपना हित नहीं जानते। वे यह भी नहीं जानते कि सूर्य, चंद्र, काल तथा आत्मा ये सभी मनुष्य के शुभ और अशुभ कर्मों को देखते रहते हैं, अर्थात साक्षी भूत हैं। न केवल एक जन्म अपितु सैकड़ों जन्मों में पुत्र, स्त्री आदि के लिए जो जो भी कर्म किया जाता है उसे अच्छी तरह से ये जानते रहते हैं। मोह की यह महिमा तो देखो कि नरक में भी ममता बनी रहती है। इस प्रकार परिणाम में भयंकर विषयों के द्वारा आकृष्ट मन वाले मनुष्यों की बुद्धि परमार्थ तत्व की ओर नहीं होती। जिह्वा द्वारा भगवान सूर्य का नाम लेने में कौन सा श्रम है? मंदिर में दीप जलाने में भी अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता, परंतु यदि मनुष्य से इतना भी नहीं हो सकता तो अब रोने और विलाप करने से क्या लाभ है? जैसा कर्म किया वैसा ही फल पाया है। इसलिए पाप कर्म में कभी भी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। यदि कोई अज्ञान से पाप कर्म हो जाए तो सूर्य भगवान की आराधना करें, जिससे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, यमदूत के ऐसे वचनों को सुनकर तथा भूख से व्याकुल, प्यास से सूखे कंठ वाले, दुख से पीड़ित वे नारकीय जीव उससे कहने लगे, साधो, हमने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे हमें इस दारुण नरक में वास करना पड़ा? तब यमदूत कहने लगा, पूर्व जन्म में यौवन के उन्माद से उन्मादित तुम अविवेकियों ने घी के लोभ में भगवान सूर्य के मंदिर से दीप चुराया था। उसी कारण इस घोर नरक में तुम सब दुख भोग रहे हो। तो ब्रह्मा जी बोले, हे अच्युत, मैंने सूर्य के मंदिर में दीप दान करने के पुण्य तथा दीप हरण करने के दुष्परिणामों का वर्णन किया। दीप दान करना तो सर्वत्र ही उत्तम फल है, परंतु सूर्य नारायण के मंदिर में इसका विशेष फल होता है। जगत में जो जो अंधा, मूक, बधिर, विवेकहीन, निंद्य व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, उन सब ने साधु जनों के द्वारा प्रज्वलित किए हुए दीपों को सूर्य नारायण के मंदिर से हरण किया है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे वैवस्वत के लक्षण तथा सूर्य नारायण की महिमा का वर्णन। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे,
काम क्रोध मद लोभ न छाजी। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देख 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारी। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान श्री सूर्य नारायण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय।